बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई बहन और अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो रमज़ानुल मुबारक की आखिरी सब के बारे में है कि हमें इसे कैसे गुजारें और हम गुजारते कैसे हैं। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे आपको इंशाअल्लाह इल्म हासिल होगा। चलिए शुरू करते हैं। माह रमज़ानुल मुबारक में हम रोज़ा रखते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं और तरावी का एहतराम करते हैं, कुरान मुक़द्दस किताब की तिलावत करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, रोज़ादारों को इफ्तार कराते हैं, अपने अहलो व अहाल पर खूब दिल खोल कर खर्च करते हैं। यकीनन इन अमाल में बेहद सवाब और बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन जैसे कि हम ईद का चाँद देखते हैं, ये तसव्वुर करते हैं कि सारे अमाल खैर से हमें छुटकारा मिला। ईद का चाँद देखते ही हम बाज़ार में निकल जाते हैं और अलग अलग किस्म का सामान खरीदने में मशगूल हो जाते हैं। और अक्सर लोगों को ये हाल हो जाता है कि माह रमज़ान मुबारक का चाँद देखते ही गोया वो अल्लाह को भूल गए हों। पूरा महीना इबादत और नेकी में गुजारने के बाद ईद का चाँद देखते ही नमाजों को तर्क करके दीगर अमाल में मशगूल हो जाते हैं। हमें कभी ये ख्याल नहीं आता कि क्या हमने माह रमज़ानुल मुबारक में इस तरह कद्र की कि जिस तरह उसकी कद्र करने का हक बनता है। क्या हमने इसमें इस तरह इबादत की कि जिस तरह इबादत करनी चाहिए। शब ईद माह रमज़ानुल मुबारक में की जाने वाली नेकियों का बदला लेने का शब है। अगर हम उसी शब में अल्लाह से गाफिल हो जाएं तो ये कितनी कम नसीबी की बात होगी। लिहाजा इस हदीस को पढ़ो और शब ईद में माह रमज़ानुल मुबारक में अपने सारे अमाल का तज़किया और एहतिसाब करो। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ईद उल फित्र की रात आती है और मलाइका खुशी मनाते हैं और अल्लाह ताला अपने नूर की खास तजल्ली फरमाता है, फरिश्तों से फरमाता है, ए गिरोह के मलाइका, उस मजदूर का क्या बदला जिसने अपना काम पूरा कर लिया। फरिश्ते अर्ज करते हैं, उसको पूरा अज्र दिया जाए। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हें गवाह करता हूँ कि मैंने इसको बख्श दिया। इस हदीस को पढ़ने के बाद रमज़ान की आखिरी सब हमें अपना एहतिसाब करना चाहिए कि हमने पूरे माह में कितनी नेकी की है और आज जो नेकियों का सिला मिलने की सब है उसमें हम कितनी अज्र के हकदार हैं। अगर हमने माह रमज़ानुल मुबारक में भरपूर इबादत की है तो ठीक है, और अगर हमसे इबादत में कोताही हो गई हो तो फिर अब कौन सी खुशी है हमें जिसकी इतनी धूमधाम से तैयारी करने जा रहे हैं। हमें तो अपनी कोताहियों पर अफसोस व नदामत करना चाहिए था कि अफसोस सद अफसोस, हमसे माह रमज़ानुल मुबारक का हक अदा नहीं हो सका। शहबाए किराम और बुजुर्गान दीन की हयात तैयबा का अगर हम मुतालबा करें तो हम पर ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि वो हजरात रमज़ानुल मुबारक के महीने में बेशुमार नेकियां करने के बावजूद ईद के दिन कितना अफसोस किया करते थे और उनको वो फिक्र सताया करती थी कि क्या हमने रमज़ानुल मुबारक का हक अदा कर दिया है। जैसे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के हवाले से मनकूल है कि आप ईद के दिन गोशाए तन्हाई में बैठकर इतना रोए कि रेसे मुबारक तर हो गई। लोगों ने दरियाफ़त किया तो फरमाया, जिसको ये मालूम ना हुआ कि उसके रोज़े कबूल हुए या नहीं, वो ईद कैसे मनाए। इसी तरह हज़रत सालेह रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मनकूल है कि वो ईद के दिन अपने अहलो व अयाल को इकट्ठा करते और सब मिलकर रोते। लोगों ने मालूम किया कि आप क्यों ऐसा करते हैं। फरमाने लगे, मैं गुलाम हूँ, अल्लाह ताला ने हमें नेकी करने और बुराई से बचने का हुक्म फरमाया है। हमें मालूम नहीं कि वो हमसे पूरा हुआ या नहीं। ईद की खुशी मनाना उसे मुनासिब है जो अज़ाब इलाही से अमन में हो। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो जिनके हवाले से सैयद कौनैन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हैं। और हज़रत सालेह रहमतुल्लाह अलैह ताला जो अल्लाह के
वरगुज़ीदा बंदे हैं। इन हजरात का ये हाल है कि इस तसब्बुर से रो रहे हैं कि क्या खबर माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े कबूल हुए या नहीं, अल्लाह के हुक्म की तकमील हुई या नहीं, अल्लाह हमसे राज़ी हुआ या नहीं। लेकिन हमारा हाल ये है कि हमारे दिल में कभी ये ख्याल भी पैदा नहीं होता कि हम रमज़ान के रुखसत होते ही रक्स व सुरूर में मदहोश होकर अल्लाह को भूल जाते हैं। मेरे अर्ज करने का मकसद ये नहीं कि ईद ना मनाई जाए, यकीनन ईद मनानी चाहिए, मगर साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से गाफिल नहीं होना चाहिए, चाहे खुशी का मौका हो या गम का। जैसे कि हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा वो इंसान होंगे जो खुशी व गम में अल्लाह की हम्द करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला को इस सब में याद करने की फजीलत हदीस पाक में इस तरह मरवी है कि हज़रत अबू अमामा रज़ी अल्लाह अन्हु ने ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की है कि जो ईदैन की रातों में क़याम करे उसका दिल उस दिन ना मरेगा जिस दिन लोगों के दिल मरेंगे। दूसरी रिवायत में इस तरह मनकूल है कि असबहानी मआज़ बिन ज़बल रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं कि जो 5 रातों में सब बेदारी करे उसके लिए जन्नत वाजिब है। ज़िलहिज्जा की 8वीं, 9वीं और 10वीं सब, ईद उल फित्र की रात और शवान की 15वीं रात यानी शबे बारात। प्यारे दीवानों, ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़कूरा वाला हदीस से करीमा में शबे ईद में क़याम यानी रात में जाकर इबादत करने की फजीलत बयान फरमा दी है। पहली हदीस में ये इरशाद फरमाया कि जब सारे लोगों के दिल मुर्दा होंगे उस वक्त उस शख्स का दिल जिंदा रहेगा जो शख्स इस रात में जाग कर इबादत करता है। और दूसरी रिवायत में ये फरमाया कि जो इस रात में इबादत करेगा उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाएगी। अब मुझे बताइए कि कौन से शख्स जिंदा दिली नहीं चाहता। यकीनन हम में का हर शख्स ये चाहेगा कि उसका दिल जिंदा हो। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? इसी तरह हर शख्स जन्नत भी चाहता है, मगर जन्नत हासिल करने के लिए गुनाह नहीं बल्कि नेकियां काम आती हैं। हमारा तो ये हाल है कि गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं और तसब्बुर करते हैं कि जन्नत हमारे नाम से ही बनाई गई है। याद रखें कि जहन्नुम अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है और उन लोगों के लिए जो उसकी इताअत नहीं करते, यानी हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं और इससे जन्नत और इबादत करने वाले की तरह कामयाबी की उम्मीद रखते हैं। क्या तुम ये भूल गए हो कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़क़्त एक ख़ताए इस्तिहादी की वजह से जन्नत से निकाल दिया था। लिहाजा हमें सबे ईद भी अल्लाह की याद में और गुनाहों से अपने आप को बचाते हुए गुजारना चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सीरत मुस्तकीम पर चलाए, हम सबको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम और ईमान पर ज़िंदा रखे जाएं। आमीन। नाज़रीन हजरात, जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों और जानने वालों को वीडियो शेयर ज़रूर करें। दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना सदका जारिया है। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुदा हाफिज।